हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। मैं उमाकांत से आज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 20 लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि अब हम लोग आज से जो स्टार्ट करेंगे वो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू स्टार्ट करेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में या कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं कि बोर्ड पर पहले ही हेडिंग डली हुई है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं और इनसे बनने वाले क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। देखिए, जो भी इनसे क्वेश्चन बनेंगे वो उस टेबल के अकॉर्डिंग ही होंगे, इसलिए ये टेबल हमारे लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि टेबल में क्या बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, साइन थीटा और कॉस थीटा की बात कही गई है। अगर यहाँ पे पावर कैसी है, अगर यहाँ पे पावर इवन है, अगर पावर इवन है साइन थीटा या कॉस थीटा की, तो दोनों के लिए मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर साइन थीटा और कॉस थीटा ऑड पावर है, क्या है, विषम घात है, ऑड पावर है, तो उनके लिए मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। टेन थीटा कॉट थीटा की बात कही जाए तो इवन पावर में होता है मैक्सिमम वैल्यू +∞, मिनिमम वैल्यू 0। टेन थीटा कॉट थीटा की ऑड पावर की बात कही जाए तो मैक्सिमम वैल्यू +∞, मिनिमम वैल्यू -∞। कोसेक थीटा सेक थीटा की बात करते हैं, इवन पावर पर मैक्सिमम वैल्यू +∞ मिलती है और मिनिमम वैल्यू +1 मिलती है। और अगर कोसेक थीटा सेक थीटा की ऑड पावर की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू +∞ और मिनिमम वैल्यू -∞। ये तो टेबल लिखी हुई है फ्रेंड्स। अब इन टेबल से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, सबसे पहले मेरा यही एक निवेदन है आपसे कि आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप वहां पे लिख लेंगे, लेकिन अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए जिससे कि अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड वो क्वेश्चंस आपको करना आसान हो जाए, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी टेबल पर बेस्ड होंगे। और यहाँ पे देखिए एग्जाम में जो इस टेबल पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सिंपल और सीधा सीधा होता है क्वेश्चंस की। अगर आपको ये वैल्यू पता है कि इवन पावर पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ऑड पावर पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो इन पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीधा और डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बन जाता है। आइए हम लोग फ्रेंड्स वो डिस्कस करते हैं कि आखिर एग्जाम में इन पर बेस कैसे क्वेश्चंस बनते आए हैं और आगे कैसे क्वेश्चंस बनते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल ही सिंपल है और इसी टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हमसे जो बात कही गई है, हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू निकालने के लिए आपसे कह दिया कि आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों आप फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया गया है 15 + sin स्क्वायर थीटा, 15 + sin स्क्वायर थीटा, ये हमें क्वेश्चंस दिया गया है। अब इस क्वेश्चंस को करना कैसे है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो साइन का टर्म दिया गया है उसमें जो पावर है यानी कि जो घात है वो इवन है या ऑड है। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो टेबल आपने पढ़ी थी वहाँ पे जो पावर थी वो इवन और ऑड की पावर थी। इवन और ऑड में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बदल जाती है, चेंज हो जाती है, तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ पावर को देखना है। देखिए, अगर हम लोग साइन की बात करें तो जो साइन पर पावर 2 है, 2 अपने आप में कैसी पावर होगी, इवन पावर होगी। और इवन के लिए आप बताइए, अगर साइन की पावर इवन है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, साइन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अभी हम लोगों ने टेबल लिखी है, उस टेबल पर आप जाइए और वहाँ पे आप देखिए कि साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इवन पावर पर क्या होती है, ठीक है। इवन पावर पर अगर हम लोग देखना चाहें तो मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, ठीक है। मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू में निकालना चाहूँ तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी 15 + 0 यानी कि 15। और ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आपसे मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 15 + 1 यानी कि 16। कितना सिंपल है आपके लिए अगर आपको ये वैल्यू पता है। तो आप देख सकते हो कि आपके लिए वैल्यू जानना कितना इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने को कहा था। सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि पावर इवन है या ऑड है, फिर आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को पुट करके सीधा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो वही हमने किया था कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था। एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा था तो पावर 2 है। पावर 2 होने का मतलब है कि पावर इवन है। इवन पावर पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अब अगर मिनिमम वैल्यू में यहाँ क्वेश्चन में रखूंगा तो मुझे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू
फाइंड आउट होगा, और अगर मैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा तो मुझे क्या फाइंड आउट होगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, तो मैंने मिनिमम वैल्यू रखी तो मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आई 15 + 0 15, और मैक्सिमम वैल्यू रखने पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 15 + 1 यानी कि 16। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी और क्वेश्चंस को करते हैं, जिससे कि आपको ये जो टेबल है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, जिससे आप इसको मेमोराइज आसानी से कर सकें और लंबे समय तक आपको ये याद रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। सेम अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो आप सब समझ सकते हैं कि अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सब डिस्कशन चल रहा है आपकी जो टेबल मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखी थी उस टेबल पर। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हमसे कहा गया कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ tan + cosec स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बशर्ते अगर आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट होती है, अगर आपको इनकी वैल्यू पता है तो। देखिए वैल्यू के लिए हमें क्या करना था, वैल्यू के लिए हमें ये देखना था कि भाई cosec का टर्म है और cosec पर जो पावर है यानी कि जो घात है वो इवन है या ऑड है, ये हमें चेक करना है। तो आप देखिए cosec स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पर जो पावर है वो पावर किस में है फ्रेंड्स, वो पावर इवन है। क्या पावर है, इवन पावर है। और इवन पावर की अगर हम लोग बात करते हैं कोसेक में अगर इवन पावर की बात कही जाए तो इवन पावर पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ये आपको अभी मैंने टेबल के जरिए से बताया है कि कोसेक में मैक्सिमम और मिनिमम पावर, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इवन पावर पर क्या होती है, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है कि मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू होती है +1। क्या होती है फ्रेंड्स, कोसेक थीटा में मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू होती है +1। ठीक है, तो अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता है कब, इवन पावर पर। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में इन वैल्यू को पुट करना है। देखिए जब कोसेक की मिनिमम वैल्यू आप रखेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 10 + 1 यानी कि 11। 10 + 1 कितना होगा, 10 + 1 होगा आपका 11, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। और मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 10 + इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट में कुछ भी आप ऐड करें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें वो इनफाइनाइट ही रहता है, ये आप सबको पता होगा, इतनी नॉलेज आपको होगी। नहीं है तो मैंने आपको बता दिया कि इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने पर इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ कुछ नहीं आपको करना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस पर पावर इवन है या ऑड है। इवन पावर और ऑड पावर पर हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती हैं, जिनके लिए हम लोगों ने पहले ही इस टेबल को हमने पढ़ लिया है। अब टेबल के ऊपर ही हम लोग इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए ट्रिकी हो या आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पावर देखनी है, पावर इवन है या ऑड है, उस अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को पुट करके क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस टेबल पर बेस्ड, और 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आपको जो टेबल है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। आइए फिर सीखते हैं, जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए सबसे पहले कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया गया है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का है। साइन का होने के साथ साथ यहाँ पे अगर हम लोग पावर को देखते हैं तो पावर इवन है। इवन के लिए आपको अभी मैंने बताया था कि साइन का अगर टर्म है और पावर इवन है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होंगी फ्रेंड्स। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है इनफाइनाइट, नहीं मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है 0। क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है 0। किस में, साइन में। यानी कि साइन का अगर पावर इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अब देखिए अगर मैं साइन की मिनिमम वैल्यू को यहाँ पे रखता हूँ तो हमें मिनिमम वैल्यू का आंसर ही मिलेगा, यानी कि यहाँ से मिनिमम वैल्यू जो निकल कर आएगी क्वेश्चंस की वो आएगी 12 × 0 -3 यानी कि -3, क्योंकि 0 का किसी में भी आप गुना करोगे आपको 0 ही मिलता है। और मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 है तो 1 यहाँ से कितना निकल गया 12 × 1 यानी कि 12 - 3 और 12 - 3 कितना होगा 9।
12 माइनस 3 कितना होगा 9। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितना आसान है। कंडीशन बस यही है कि आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि भाई इवन पावर पर क्या मैक्सिमम होता है और ऑड पावर पर क्या मैक्सिमम होता है। ठीक है, इवन पावर पर क्या मिनिमम होता है, ऑड पावर पर क्या मिनिमम होता है। उसके लिए मैंने आपको एक टेबल बना दी है, जो टेबल आपके लिए बहुत ही सिंपल वे में मैंने हर एक चीज़ को लिख दिया है उस टेबल में, जिससे आपको आसानी रहे इन वैल्यू को समझने में और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को अप्लाइड करने में। ठीक है फ्रेंड्स, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ जो मैक्सिमम मिनिमम को लेकर ही होगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे उन सभी में हमने पावर इवन देखा था। इस क्वेश्चन को मैं इसीलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पावर ऑड है। तो इवन और ऑड होने से कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस आपको पता रहना चाहिए कि आपको सिर्फ पावर चेक करनी है। इवन पावर पर क्या मैक्सिमम होता है, ऑड पावर पर क्या मैक्सिमम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप आसानी से इन सभी तरीके के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको यहाँ पे साइन दिया गया है। साइन पर पावर अगर आप देखेंगे तो 3 है, यानी कि पावर है ऑड। यानी अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू साइन की, वो हमने अभी डिस्कस की थी किसकी, वो हमने डिस्कस की थी इवन पावर पर। लेकिन यहाँ पर पावर फ्रेंड्स कितनी है, यहाँ पे पावर आपकी ऑड है। तो जब पावर ऑड है तो यहाँ पे पावर ऑड होने के कारण मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी +1 और मिनिमम वैल्यू रहेगी आपकी -1। ठीक है, +1 तो होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होगी -1। जबकि आप देख रहे थे कि अगर हम यहाँ पे इवन पावर की बात कर रहे थे वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो +1 ही थी, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या थी, 0 थी। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर होता है, पावर का इफेक्ट पड़ जाता है क्वेश्चंस में। अब आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, अगर हम मिनिमम वैल्यू को रखते हैं तो हमें मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी। और मिनिमम वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, देखिए 10 + -1 का क्यूब। -1 का क्यूब का मतलब है -1 ही रहेगा, और 10 - 1 कितना मिलेगा आपको, 9। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी फ्रेंड्स होगी 10 + 1 यानी 11। तो मिनिमम वैल्यू आपके यहाँ से 9 निकल के आई है और मैक्सिमम वैल्यू आपके यहाँ से 11 निकल के आई है। ठीक है, तो कुछ भी आप देख सकते हो कि अभी हम लोगों ने 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इन 3 से 4 क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको नया देखने को मिल रहा हो या जो स्टेप से या टेबल से हटकर कुछ चीज़ें हों, ऐसा कुछ नहीं होगा। सीधा सीधा टेबल पर बेस ये क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इनको करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको टेबल लिखा दी है। आप 1-2 बार टेबल देखेंगे और फिर इन पर बेस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आपको जो टेबल है वो मेमोराइज हो जाएगी। ठीक है, खुद से मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप ही टेबल मेमोराइज हो जाएगी, आपके माइंड में बैठ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और हम लोग देखते हैं कि आगे जो टाइप बनता है, अगला टाइप मैक्सिमम मिनिमम का, वो क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि मैक्सिमम मिनिमम को लेकर ही है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जब भी आप देखोगे कि जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो एंगल पर डिपेंड होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि sin 90 की वैल्यू आप बताइए, sin 90 अपने आप में होता है 1, जबकि cos 90 की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो cos 90 हो जाता है 0। यानी कि जो भी sin cos tan cot जो भी वैल्यू होती हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं एंगल पर। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि अगर आपको ऐसे कह दिया जाए कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा, यहाँ पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम करते क्या हैं, हम सिर्फ और एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझा रहे हैं कि जब आपको पता है कि एंगल पर वैल्यू डिपेंड होती है तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एंगल वैल्यू अलग अलग होती है। तो जब एंगल वैल्यू अलग अलग होती है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो हम ऐसा करेंगे क्या कि हम इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर थीटा 90 है तो sin 90 दोनों तरफ sin 90 होने से हमारी वैल्यू सेम मिलेगी, कोई डिफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम इस cos² थीटा को sin के टर्म में लिखेंगे। तो ये sin² थीटा प्लस 1 - sin² थीटा हो जाएगा।
और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें वैल्यू 1 मिलेगी। ये एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया है कि ये उदाहरण के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है, ठीक है। जबकि इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो उनको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कि उनको आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, मोटी मोटी दो बातें हैं जो आपको समझनी जरूरी है कि एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो डिपेंड करती है एंगल पर। चूंकि ये वैल्यू एंगल पर डिपेंड करती हैं तो हमें करना क्या होता है कि हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करके एक समान ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रखते हैं। मतलब अगर साइन है एक तरफ कॉस है तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे पहला प्रयास ये रहेगा कि मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लूँ, साइन में चेंज कर लूँ, जिससे कि होगा क्या कि अगर थीटा की वैल्यू 30, 20 जो भी वैल्यू आती है वहाँ पे चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो वैल्यू भी हमारी क्या होगी, सेम मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझाना सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि जब एंगल पर डिपेंड होती है वैल्यू तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम कर लेना होता है। क्या कर लेना होता है, सेम कर लेना होता है। तो इन पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कैसे एग्जाम में इन पर क्वेश्चंस आए हैं, हम लोग इन पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में इसकी सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों को लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा की। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, यहाँ पर साइन और यहाँ पर कॉस है। तो आप क्या करेंगे, मैंने अभी आपसे कहा है कि चूंकि थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करूंगा और एक समान ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रखूंगा। कहने का मतलब ये है कि या तो इसको पूरा कॉस में कन्वर्ट कर लो या इस पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा अपने आप में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा साइन में तो ये होगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, 3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा है, तो बचेगा 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी कैलकुलेशन आपको समझ में आई। यहाँ पे कुछ मैंने बड़ी कैलकुलेशन नहीं की है, सिर्फ मैंने आपसे ये कहा है क्योंकि थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसलिए आप क्या कीजिए कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्वेश्चंस को चेंज कीजिए, या तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए या इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ऐसा करने पर होगा क्या कि अगर मैं कॉस को साइन में चेंज करना चाहता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर रखूंगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये सॉल्व करके आएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, अभी हमने जो टेबल का डिस्कशन किया था उस टेबल की जरूरत अब आपको यहाँ पे पड़ेगी कि यहाँ पे जो साइन है, साइन पर पावर क्या है, इवन है, साइन पर इवन पावर है, और जब इवन पावर है तो आपको भी पता है कि इवन पावर पर साइन जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है 0। कितनी होती है, 0। तो अब यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है, अब अगर आपको यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो आपको एक चीज़ ये याद रखनी होगी कि बीच में जो सिंबल है वो माइनस का है। जो बीच में आपको सिंबल दिख रहा है यहाँ पे वो किसका दिख रहा है, माइनस का। अब माइनस का सिंबल दिखने के कारण होगा क्या कि आप खुद बताइए कि 4 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ तो मुझे 2 मिलेगा, और अगर मैं 4 में से 1 घटाता हूँ तो मुझे 3 मिलेगा। यानी कि अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी छोटे संख्या को तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और अगर आप किसी बड़ी संख्या को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। सब्ट्रैक्शन के केस में यही होता है। तो इसका मतलब है कि जब मैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी क्वेश्चंस की। समझ में आ रही है बात, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो जब मैं मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो 3 माइनस 1 जो कि होगा 2, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई 3 माइनस 1 यानी कि 2। और अगर मैं मिनिमम वैल्यू रखूंगा 3 माइनस 0 तो हमको मिल गई 3। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं कि चूंकि साइन की पावर इवन थी तो मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है।
अब यहाँ पे बीच में माइनस है, बीच में माइनस होने का मतलब है कि अगर आप छोटी संख्या घटाओगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और अगर आप बड़ी संख्या घटाओगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो अगर आप मिनिमम वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी क्वेश्चंस की, और अगर आप साइन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी किसकी, क्वेश्चन की। बात समझ में आ रही है? वही हमने किया है, देख लीजिए। जब आप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे ये हो जाएगी मिनिमम और ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम, ठीक है। वही मैंने किया है कि जब आप मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे फ्रेंड्स तो देखेंगे कि आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है क्वेश्चन की, और जब आप साइन की मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आपको देखिए कि आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इस सॉल्यूशन इसका किस तरीके से बैठेगा और किस तरीके से आप उस टेबल की जरूरत हेल्प लेके आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। इनका मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा जो कि बहुत ही विद इन सेकेंड आप बस केवल देखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, इसलिए मैंने डायरेक्टली शॉर्ट वे आपको शॉर्ट ट्रिक इसकी नहीं दी है। शॉर्ट ट्रिक मैं दूंगा एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, कि अभी एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया है कि क्या तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करने के बाद फिर मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगा, आपको फिर देखना कि यही क्वेश्चन उस शॉर्ट ट्रिक पर अप्लाइड करेंगे तो यही क्वेश्चन आपको विद इन सेकेंड में आपको आंसर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि एक दो क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट पर देखते हैं जो हम लोगों ने अभी सीखा है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसका देखिए क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है 13 cos स्क्वायर थीटा माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा की। देख सकते हैं कि आप लोग ये जो क्वेश्चन है वो सेम पिछले क्वेश्चन की तरीके से है, तो इसका सॉल्यूशन भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरीके से हमें करना है। देखिए या तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए या इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। चूंकि साइन माइनस में है और 9 के साथ में इसका मतलब है कि हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे कॉस की बड़ी संख्या मिल रही है, यहाँ पे कॉस की छोटी संख्या मिलेगी, तो हमें पॉजिटिव कॉस मिल जाएगा। बाकी कोई जरूरत नहीं है, आप कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आप कह रहा हूं कि यहाँ आप कॉस और साइन दोनों में कन्वर्ट करने के लिए आप फ्री हैं, आप किसी में भी कन्वर्ट करके क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं, आंसर वही सेम आएगा, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं साइन को कन्वर्ट करता हूं कॉस में तो होगा क्या कि 13 cos स्क्वायर थीटा माइनस 9। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा फ्रेंड्स? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप 9 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा। 13 कॉस स्क्वायर थीटा और 9 कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 22 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 9, यही मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको क्या मिलेगा? 22 cos स्क्वायर थीटा माइनस 9। अब यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए cos है, cos के साथ साथ जो पावर है वो कौन सी पावर है? वो इवन पावर है। तो जब cos में इवन पावर होती है, cos में जब इवन पावर होती है तो आप टेबल की मदद से बताइए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। cos पर इवन पावर होने पर मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 22 × 1 माइनस 9। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी 22 × 0 माइनस 9, यही होगा। क्योंकि जब हम cos की मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो हमें सवाल में मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और जब हम cos की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो हमें सवाल की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब आप यहाँ पे देखिए कि 22 होगा, और 22 में से जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आप बताइए, ठीक है। ये आपको मिलेगा 13। कितना मिलेगा फ्रेंड्स? 13 मिलेगा। और यहाँ से जब आप 0 में से 9 घटाओगे तो ये माइनस का 9 मिलेगा। तो आपको दोनों आंसर मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। नेगेटिव वाला ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू होगी और पॉजिटिव वाली आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कुछ नहीं करना है। चूंकि एंगल पर डिपेंड होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पे चेंज करते हैं कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, यानी कि समान ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम इसको चेंज करते हैं। तो यही तरीका होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, अगर आप इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करना चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूँ कि क्या शॉर्ट ट्रिक होती है जिसके जरिए से आप आसानी से सिर्फ सवाल को देखते ही बता देंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है और मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है, तो आइए हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं कि वो आखिर शॉर्ट ट्रिक है क्या, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आइए फ्रेंड्स हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग जिस ट्रिक की बात कर रहे थे कि वो ट्रिक आखिर है क्या। देखिए मैंने स्टार मार्क लगा रखा है, वो मैं इसलिए लगा रखा है क्योंकि इस ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं, जिनको कराने का मैंने पूरा तरीका बताया था कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, लेकिन एग्जाम में आपके पास फ्रेंड्स जितना टाइम नहीं होता है जिससे कि आप ज़्यादा टाइम आप वहाँ पे सवालों को सॉल्व करने में लगाएं, इसलिए ये ट्रिक बहुत ही कारगर हो जाती है आपके लिए अगर आपको कम समय में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए ट्रिक का बात क्या है, ट्रिक ये कहती है कि अगर a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरीके से सवाल लिखा हुआ है, आपका सवाल जो मिल रहा है, वो क्वेश्चन जो मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं a और b वेरिएबल है, यानी कि इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि a और b में कौन बड़ा है। अगर a और b में a बड़ा है तो जो बड़ा है वही मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल भाषा में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और वही ये चीज़ मैंने लिख रखी है कि आपको कुछ नहीं करना है। जब आपने देखा सवाल इस तरीके के इस फॉर्मेशन में लिखा हुआ है तो आपको चेक करना है कि a और b में कौन बड़ा है। a और b में जो बड़ा है वही मैक्सिमम है और जो छोटा है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है कि इफ़ a इज ग्रेटर देन b, यानी a b से बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू a है और मिनिमम वैल्यू b है। ठीक उसी प्रकार से अगर a लेस देन b है, यानी a b से छोटा है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी a और मैक्सिमम वैल्यू होगी b। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब आप देखिए कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने बेसिक्स तरीके से किए थे, यानी जो क्वेश्चन पिछले हमने किए हैं, उनको अगर हम इस ट्रिक के अकॉर्डिंग करें तो कितनी आसानी से आप इनके आंसर्स बता सकते हो। बहुत ही विद इन सेकेंड आप इनके आंसर बताएंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये जो क्वेश्चन मैंने 3 बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस में अगर हम लोग ट्रिक अप्लाइड करते हैं तो कितनी जल्दी कितनी सेकंड्स में आपको आंसर मिलता है। ट्रिक जो थी वो आपको पता है, आपको ट्रिक जो अभी मैंने डिस्कस की थी वो थी a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। इस टर्म में अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपको वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ऐसी कंडीशन में आप सिर्फ देखते हैं कि a बड़ा है या b बड़ा है। जो बड़ा है वही मैक्सिमम होगा और जो छोटा है वो मिनिमम होगा। आप यहाँ पे देखिए ये भी a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू की अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पे a जो है वो आपका 2 है और b जो है वो आपका 3 है। तो आप खुद बताइए a बड़ा होगा या b बड़ा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में b बड़ा है, तो जब इस क्वेश्चन में b बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी 3 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी आपकी 2। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा है वो मैक्सिमम और जो छोटा है वो मिनिमम। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपकी b हो गई और ये आपकी a हो गई। a की वैल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं, चूंकि आपने जो ट्रिक पढ़ी होगी, आपने जो ट्रिक पढ़ी थी फ्रेंड्स, वहाँ पे प्लस का सिंबल था, जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो माइनस का सिंबल है। तो कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो इसको एक स्टेप में ऐसे लिख सकते हो कि क्वेश्चंस जो होगा वो होगा 13 cos स्क्वायर थीटा प्लस -9 sin स्क्वायर थीटा। ऐसा लिखने से क्या इस क्वेश्चन में कोई इफेक्ट पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ से बता दीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कि जो मान बड़ा वो मैक्सिमम और जो मान छोटा वो मिनिमम, यानी कि 13 वैल्यू आपकी मैक्सिमम है और -9 आपकी मिनिमम वैल्यू है। आप देख सकते हो कि अभी ये 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे, ये 2 क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने सॉल्व किए थे प्रॉपर वे में। किस तरीके से कि इनको हमने एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज किया था, यानी कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करके इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। वहां पे भी आप देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू आपको 3 और मिनिमम वैल्यू 2 मिल रही थी और मैक्सिमम वैल्यू 13 और मिनिमम वैल्यू -9 मिल रही थी। तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है आंसर में, और आंसर कितनी जल्दी मिलते हैं सिर्फ आपको चेक करना होता है। अगर आपको ट्रिक पता है तो आप कितनी आसानी से विद इन सेकेंड इन क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचेंगे। जैसे कि ये तीसरा क्वेश्चन आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पे बताइए कौन बड़ा है, 12 बड़ा है या 3 बड़ा है। आप कहेंगे 12 बड़ा है, तो जो बड़ा है वो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई, और जो छोटा है वो मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो आप देख सकते हो कि जो ट्रिक थी, ट्रिक के अकॉर्डिंग आप आंसर कितनी आसानी से निकाल सकते हैं कि ट्रिक जो थी वो थी a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। इस टर्म में अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपको a और b की कंपैरिजन करना है, जो वैल्यू बड़ी वो मैक्सिमम, जो वैल्यू छोटी वो मिनिमम। सिंपल इतना सा आपको याद रखना है, यही सिंपल सा फंडा है कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हुआ है, इस तरीके से फॉर्मेशन से कोई क्वेश्चन बना हुआ है, वहां पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो जो वैल्यू बड़ी है वो मैक्सिमम और जो वैल्यू छोटी है वो मिनिमम। ठीक है, इसको अप्लाइड करेंगे आप किसी भी क्वेश्चन, ऐसे तरीके से कितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड में। आज के लिए हम लोग फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें,
शेयर करें। ठीक है, आज के लिए हम लोग उतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो इसी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के आगे का स्टेप होगा। ठीक है, आज हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं। एक तो हमने टेबल सीखी थी, उस टेबल का यूज देखा कि उस टेबल के यूज के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। फिर हम लोगों ने ये समझा कि भाई अगर जो ट्रिक होगी उस ट्रिक को अप्लाइड कैसे करना है। ऐसे कई सारी ट्रिक मैं आपको अभी और भी दूंगा, तो आप बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए। ठीक है, और आप देख सकते हो कि हम लोगों ने सारी ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी है वो सभी ट्रिक के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझा है। हर एक चीज को, हर एक स्मॉल चीज को हम लोग समझते आए हैं, हर एक क्वेश्चन की बारीकियों को हमने समझा है। यही रीजन है कि हम लोग अभी तक ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, जबकि ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा हम लोगों को हो चुका है लेक्चर लेते हुए। 20 लेक्चर है, ये आज 20th लेक्चर है, यानी कि 20वां लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी 3 से 4 सेशन हमारे आने हैं। इसके बाद हमारी हाइट एंड डिस्टेंस बची हुई है। तो हम लोगों ने कितनी बारीकी से हर एक चीज़ को समझा, क्योंकि एग्जाम अभी आसपास कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, सीपीओ के फॉर्म आए हुए हैं, जो को सीपीओ चाहता है फॉर्म भरना वो सीपीओ के फॉर्म फिल कर ले, क्योंकि आखिरी डेट जो उसकी है वो 16 जुलाई है, इसलिए उससे पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, तो काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो है लगभग सभी एग्जाम को कवर कराते हुए मैथ कंप्लीट करा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी एग्जाम आप ऐसा दें या कोई भी एग्जाम के क्वेश्चंस मेरे छूट जाएं। यही रीज़न है कि इसीलिए कि जो मेरा पार्ट है वो इतना बड़ा होता है और इतने आगे तक हम लोग सेशन को खींचते चले जा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न यही है कि मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए रिलायबल होंगी, चीज़ें समझ में आएंगी और हर एक एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप बेफिक्र रहें इस चीज़ के लिए कि इसमें क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी जो 2019 एसएससी सीजीएल में जो पेपर एग्जाम हुआ था, जिसका रिजल्ट आ चुका है, तो जो सीजीएल 2019 का एग्जाम हुआ था उसके टायर 1 में जो क्वेश्चंस आए थे, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से बने थे वो एक भी क्वेश्चन हमारे जो हमने पढ़ा है वो उससे बाहर नहीं था, बल्कि बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस थे उन एग्जाम में। एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम के जो क्वेश्चंस थे वो इतने सिंपल थे कि आप अगर ये ट्रिग्नोमेट्री हमने पूरी पढ़ी है, मन से अगर आपने पढ़ी है, चीजों को समझा है, तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान चीजें होंगी। विद इन सेकंड आप उन क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही जाके टिक कर देंगे। मैं उनको भी दिखाऊंगा आपको, एक दो पार्ट उस पर बेस बनाऊंगा, जिससे कि आप समझ सकेंगे कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो कोई भी चीज फालतू चीज नहीं पढ़ी है, सारी चीजें हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं जो हमारे एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं रखते हैं। आज की चीजें अगर कोई डाउट होता है तो हम मुझे जरूर कमेंट के जरिए बताइए। बाकी मैंने आपको बताया है कि आज हमने क्या सीखा है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आज हमने स्टार्ट किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालना होता है, इसी पर हम लोगों ने चर्चा की है। सबसे पहले हम लोगों ने टेबल बनाई थी, उस टेबल के अकॉर्डिंग इवन और ऑड पावर पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालना सीखा था, उन पर 20 क्वेश्चन किए थे। फिर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग समझा था कि अगर, फिर उस पर हम लोगों ने ट्रिक देखी थी और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चन लगाए थे। ट्रिक कुछ नहीं थी, मैंने बताया था a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा के टर्म में अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप वहां पे सिंपल ये कहेंगे कि जो बड़ा है वो मैक्सिमम और जो छोटा है वो मिनिमम। ठीक है, कुछ नहीं देखना होगा, बड़ा मान मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और छोटा मान मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।